अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है हमारे यूट्यूब चैनल CA ग्राफिक में। नाज़रीन, आज भी एक ख़ूबसूरत और बेहतरीन सा पम्फलेट बनाना सीखते हैं। कोई भी कोचिंग सेंटर हो या स्कूल हो या कोई भी ऑनलाइन क्लासेस हो, उनके लिए एक पम्फलेट की हमें हमेशा ज़रूरत पड़ती है ताकि उनका अच्छी तरीके से प्रचार किया जाए। तो चलिए आज वही पम्फलेट हम अपने मोबाइल में पिक्सल लैब के ज़रिए बनाना सीखते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उनसे कबल मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो अपने मोबाइल के पिक्सल लैब एप्लीकेशन को हम यहां से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद सबसे पहले हम यहां पर टैप करेंगे, क्लिक करेंगे। ये 3 डॉट है किनारे पर, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ एक इमेज साइज है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ दोनों जगह 1280 लिखा हुआ है। तो हमें इस वाले पे क्लिक करना है और यहाँ से 1200 की जगह पर हमें 1000 कर देना है और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद उसके बाद हमें सबसे पहले इस टेक्स्ट को यहाँ से डिलीट करना है। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ किनारे पे डिलीट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ओके कर देंगे तो ये टेक्स्ट डिलीट हो जाएगी। अब हमें यहाँ इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से कलर सेलेक्ट करेंगे और हम बैकग्राउंड को कलर कर लेंगे। तो इनमें से जो कलर आपको पसंद हो वो कलर आप कर सकते हैं। मुझे ये कलर पसंद है तो मैंने ये कलर कर लिया और यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब मैं यहाँ पर ये बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ शेप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से एक शेप ले लिया। लेने के बाद एक पट्टी जैसी हमें शेप बना लेनी है इस तरीके से। इस तरीके से बना लिया। बनाने के बाद इसको नीचे आकर यहाँ एक कलर का ऑप्शन है, इस पर कलर कर लेते हैं। तो चलिए मैं लाल वाला ही कर लेता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसको उठाकर यहाँ ऊपर की तरफ हम यहाँ पर इसे सेट करेंगे। सेट करने के बाद यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम इसे ताला लगा देंगे। ताला लगाने के बाद फिर से शेप्स में जाएंगे और यहाँ से गोल शेप ले लेंगे और इसका कलर हम इसको भी रेड कर लेते हैं। कलर करने के बाद यहाँ से ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद यहाँ से इस तरीके से पकड़कर हम इसे बड़ा करेंगे। इस तरीके से बड़ा करने के बाद इसको यहाँ पर किनारे पे हमें सेट करना है इस तरीके से। यहाँ पर सेट कर दिया। सेट करने के बाद इसका हम शेडो इनेबल कर देंगे। यहाँ देखिए यहाँ शेडो का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और इसे इनेबल कर देंगे। ये शेडो बन गया। शेडो आने के बाद फिर से हम यहाँ कॉपी वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से हम इसकी कॉपी ले लेंगे। कॉपी लेने के बाद इसका कलर हम दूसरा कोई सा भी कलर कर लेते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से वाइट वाला कर लेता हूँ, सफ़ेद, और इसको इस तरीके से अच्छे से यहाँ पर हम सेट करेंगे। सेट करने के बाद इन दोनों पर भी हम ताला लगा देंगे। ताला लगाने के बाद फिर से शेप्स में जाएंगे, फिर से एक गोल शेप ले लेंगे और इसको भी हम इसका कलर भी कोई दूसरा ले लेते हैं। चलिए ये वाला कलर ले लेता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इस तरीके से इसे हम बड़ा करेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरीके से यहाँ से बड़ा करने के बाद अब हम यहाँ से एक 2 बैक का ऑप्शन है, यहाँ देख सकते हैं ये 2 बैक का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये पीछे चला जाएगा। ये पीछे चलेगा। पीछे जाने के बाद फिर से शेप से बनाएंगे और एक गोल शेप फिर से ले लेंगे और लेने के बाद इसका कलर हम तब्दील कर लेते हैं। कोई कलर ले लेते हैं। चलिए ये कलर ले लेता हूँ और लेने के बाद यहाँ से ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद इसको यहाँ पर मैं सेट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने इसे सेट कर दिया। सेट करने के बाद अब फिर इसी की एक कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी लेने के बाद इसे भी मैं बड़ा कर देता हूँ और बड़ा करने के बाद इस तरीके से नीचे से थोड़ी सी इसकी चौड़ाई कम कर लूँगा और कम करने के बाद इसको मैं यहाँ पर सेट करूँगा। यहाँ पर इस तरीके से सेट करना है और ये लेयर पे क्लिक करके मैं इसको पकड़ कर मैं ये लाल वाली पट्टी के नीचे कर दूँगा। देखिए इस तरीके से। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर दिया कोने में। अब मैं इन सभी को ताला लगा देता हूँ और इसका थोड़ा सा शेडो दे देता हूँ ताकि देखने में भला मालूम हो। देखिए इस तरीके से मैंने ये अब सेट कर दिया। अब सेट करने के बाद अब ये बिल्कुल बनकर तैयार है। फ्रेम बिल्कुल बन चुका है। अब हमें इसके ऊपर तहरीर लिखनी है, टेक्स्ट लिखना है। तो ये ए वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से टेक्स्ट में जाएंगे। टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ से एडिट में जाने के बाद यहाँ से एक टेक्स्ट लिख लेते हैं, तहरीर लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं?
इंग्लिश सीखने का सुनहरा मौका। ज़ाय मत करें, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपको जो पसंद हो आप वो लिखिए। मैं यहाँ पर ये तहरीर लिख दिया। लिखने के बाद इसको मैं यहाँ ऊपर सेट करता हूँ और मैं यहाँ से एक फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। ये फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पे जाके एक अच्छा सा मैं एक फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। मैं यहाँ से एक फ़ॉन्ट ले लेता हूँ बढ़िया सा। सॉरी, बहुत सारा फ़ॉन्ट है, इनमें से आपको जो पसंद हो वो आप ले लें। ये वाला ले लेता हूँ, यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा करके मैं इसको यहाँ लाल वाली पट्टी के ऊपर सेट कर देता हूँ और इस वाले बटन से मैं इसको सेंटर कर लूँगा। सेंटर करने के बाद यहाँ से मैं इसको लॉक कर देता हूँ। लॉक करने के बाद फिर से मैं एक तहरीर ले लेता हूँ। यहाँ मैं लिख देता हूँ, क्या लिखूँ, शानदार कोर्स, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद इसका भी मैं फ़ॉन्ट कोई बढ़िया से एक फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। चलिए, तो मैं बढ़िया सा फ़ॉन्ट ले लेता हूँ, फ़ॉन्ट, चलो इसी को ले लेता हूँ, अलकलम को। ये इसको मैं यहाँ पर सेट कर दिया। सेट करने के बाद फिर से मैं एक और तहरीर ले लेता हूँ, न्यू टेक्स्ट, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सुनहरा मौका। और यहाँ पर भी मैं एक कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट ले लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ। चलिए, इसको थोड़ा सा बड़ा करके मैं यहाँ पर इसे सेट कर देता हूँ। सेट करने के बाद मैं इसको भी ताला लगा देता हूँ। उसके बाद फिर से एक न्यू टेक्स्ट ले लेता हूँ, नई तहरीर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ खुशखबरी। खुशखबरी, यहाँ पे मैंने खुशखबरी लिख दिया है। एक इसका भी एक फ़ॉन्ट बढ़िया सा ले लेता हूँ मैं, ये अलकलम नकवी नस्तालिक ले लिया मैं, और इसको मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। सेट करने के बाद अब ये यहाँ पर लिख दिया। लिखने के बाद अब मैं और भी कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखने वाला हूँ। तो अगर मैं आपको सारी चीज़ें दिखाने लग जाऊँ तो ये पोस्टर बनाने में आधा घंटा से ज़्यादा लग जाएगा और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं जब तक लिख लेता हूँ तब तक वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो नाज़रीन, अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिख लिया है, कुछ चीज़ें उर्दू में। तो अब मैं इस तरफ तो उर्दू में लिख दिया ये सारी चीज़ें। अब मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें इंग्लिश में, ये चीज़ें इंग्लिश में लिख लेता हूँ। तो तब तक फिर से मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो नाज़रीन, देख सकते हैं कि अब मैं यहाँ पर सारी चीज़ें इंग्लिश में भी लिख लिया हूँ। अब लिखने के बाद ये पोस्टर बिल्कुल बनकर तैयार है। मैंने यहाँ जगह खाली थी तो मैंने यहाँ ज़बरदस्त डिस्काउंट लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर मैं IPL लिख दिया, इसका मतलब जो है। अब आप यहाँ देखें कि यहाँ पर जगह खाली है तो यहाँ पर आप नंबर वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर। उसके बाद यहाँ पर इस पट्टी को मैंने लगा दिया, इस पर आप एड्रेस लिख लें अपना। तो देखिए, और मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐड करता हूँ, आप देखते रहे। तो मैं इंपोर्ट में जाकर कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं इंपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ। अब ध्यान से देखें। तो चलिए, मैं सबसे पहले इन किताबों को मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको किस तरीके से ऐड करना है, देखिए यहाँ पर जगह है तो मैं इसको थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे ताकि ये, तो इस तरीके से यहाँ लाया। यहाँ लाने के बाद अब इसको नीचे करना है। तो नीचे किस तरीके से करेंगे, यहाँ लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसको मैं इस तरीके से पकड़ कर मैं इसको नीचे ले आता हूँ। देखिए इस तरीके से, बस यहाँ पर मैं छोड़ देता हूँ। तो देखिए ये नीचे चला गया, ये इस तरीके से मैं, ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा मालूम हो। उसके बाद मैं इसको भी ताला लगा देता हूँ ताकि ये हिले डुले ना। फिर से इंपोर्ट में जाकर मैं यहाँ पर एक व्हाट्सएप का आइकॉन लेकर आता हूँ ताकि मैं वहाँ पर नंबर वगैरह लिख दूँ। तो चलिए, मैं ये व्हाट्सएप वाला ले लेता हूँ। खाने के बाद इसको छोटा करके मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ।
अब यहाँ पर आप अपना नंबर वगैरह लिख लें, उसके बाद यहाँ पर आप एड्रेस लिख लें। तो अब आप देख सकते हैं कि यह पोस्टर बिल्कुल सही तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसे अब यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसे अपने मोबाइल के अंदर सेव कर लें। उसके बाद आप इसको सोशल मीडिया के ज़रिए हो जिस तरीके से आप इसको खूब फैलाएं और आपके कोचिंग सेंटर का या स्कूल का या ऑनलाइन क्लासेस का उसका प्रचार होता रहेगा। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और हमारे चैनल सी ग्राफिक को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए डिज़ाइन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।